हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 12th क्लास की केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। तो अपने इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। इसके क्या है, पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल होते हैं, और इसके एग्जांपल्स है डेनियल सेल जो कि अभी बात करेंगे। फिर है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। तो यहाँ पर हम पहले की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर यहाँ पर आप लिखना भी चाहें तो क्या लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन में ये आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस। यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a device. Electrochemical cell is a device in which chemical energy converted into electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्टेड हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास जो ये गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल आर मेड ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। ये कैसे बनते हैं, 2 इलेक्ट्रोड से बनते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वोल्टेज गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होते हैं वो कैसे। जो गैल्वेनिक सेल होंगे उनमें बात की गई है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों को, जो दोनों इलेक्ट्रोड होंगे वो इलेक्ट्रोड हाफ सेल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हाफ सेल। दोनों इलेक्ट्रोड हाफ सेल होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सेल होगा वो क्या होगा। यह आपके पास एक हम कंटेनर ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, जिसमें हमने कोई भी सॉल्यूशन को फिल कर रखा है। ये कोई भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है, और हमने यहाँ पर इस सॉल्यूशन को जिंक सल्फेट कहा है। कौन सा सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट। और इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हमने एक राड को डिप कर रखा है, राड को डुबो रखा है। ये राड हो गई हमारे पास। कौन सी ये राड है, ये राड है जिंक की, जेडन की रॉड है। और हमने जिस जेडन की रॉड, और एक हमने दूसरा बीकर भी ले रखा है, और इस दूसरे बीकर में भी सॉल्यूशन को फिल कर रखा है। ये हो गया दूसरा बीकर, और इसमें सॉल्यूशन है। इस टाइप से हमने इसमें क्या किया, ये सॉल्यूशन को फिल किया। ये रॉड है, ये रॉड हो गई। ये हमारी कॉपर की रॉड है। इसमें हमने सॉल्यूशन जो ले रखा है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब ये जो हमारे पास जो ये सिस्टम हुआ है, ये इतना सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रोड आपका हाफ सेल होगा। क्या होगा, हाफ सेल हो जाएगा।
इस इलेक्ट्रोड को, इन दोनों सेलों को जो दोनों है, इसको हमने एक साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया, अटैच कर दिया। किससे अटैच कर दिया? साल्ट ब्रिज से। अब ये आपके पास है साल्ट ब्रिज, और इस साल्ट ब्रिज में फिलअप क्या होता है? देखिए साल्ट ब्रिज किसका बना होता है? साल्ट ब्रिज जो है वो KCl, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4, सोडियम सल्फेट का ETC, इसमें से कोई भी सॉल्यूशन हम फिल कर देते हैं, तो ये इससे बन जाता है। ये हमारा साल्ट ब्रिज बन गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को, एक को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, और दूसरे को निगेटिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। एक को हमने एनोड, दूसरे को कैथोड। इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। निगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड, इसमें ये बात होती है कि निगेटिव वाले को एनोड और पॉजिटिव वाले को कैथोड कहते हैं। क्लियर है? ये कैथोड हो गया। इन दोनों को हमने क्या किया, हाई वोल्टेज से अटैच कर दिया, ऐसे हमने इसको अटैच कर दिया। तो अटैच किया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव वाले को निगेटिव से और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले से अटैच कर दिया। तो अटैच कर दिया, तो अब इस पर क्या होगी, देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इधर क्या हो जाएगी, ये करंट हो गई, ये आपके पास करंट हो गई। करंट क्या, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल की ओर चलेगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। क्या फ्लो हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलेंगे। तो अब देखिए इसमें ये होता है कि जो एनोड होता है वो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। इस पर ये होगी Zn का था, और ये दो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा, Zn2 प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस पर कौन सी हुई? इस पर रिएक्शन हो गई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन हुई। और इस पर क्या होगा? इस पर Cu2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया और Cu प्लस में कन्वर्ट हुआ। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ये जो ऐसे ही साल्ट ब्रिज से चलते हुए इस वाले सोल्यूशन में आ जाएंगे, और इस सोल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट था वो ब्रेक हो जाता है। CuSO4 ये कन्वर्ट हुआ Cu2 प्लस प्लस SO4 डबल नेगेटिव में। तो यहाँ से जो Cu2 प्लस आया, ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा, इस पर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हुआ, ये डैनियल सेल हुआ। अब फिर डैनियल सेल, इसके बाद हम इस पे कुछ फैक्ट की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके क्या होंगे उस पर हम बात करेंगे कि क्या क्या इफेक्ट इस पे हमें देखने को मिलेंगे, उनकी हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इस पे इफेक्ट होंगे। पहला नंबर 1 क्या होगा कि जो नंबर 1 ये है कि ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? एनोड पे। तो इसमें लिख लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड पे, एंड रिडक्शन एट कैथोड। रिडक्शन किस पे हो रही है? कैथोड पे हो रही है। रिडक्शन किस रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? कैथोड पे हो रही है। यहाँ पर एनोड Zn लिख सकते हैं और इसके लिए Cu लिख सकते हैं। नंबर 2, दूसरी बात क्या होगी कि दूसरी बात इसमें जो साल्ट ब्रिज के फॉर्म में यूज हुआ है वो क्या है? साल्ट ब्रिज। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये हो गया साल्ट ब्रिज are filled with KCl, KNO3, K2SO4, etc. और इसका अगला फैक्ट क्या हो जाएगा उस पर हम बात करेंगे।
जो रिएक्शन हो रही हैं, यानी जो हाफ रिएक्शन, ईच हाफ रिएक्शन, जो भी इलेक्ट्रोड पे ईच रिएक्शन टेकिंग, जो रिएक्शन हो रही है, जो आपके पास इस पर इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन हो रही है, वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, उनको हम बात करेंगे, वो क्या रिएक्शन होंगी। द रिएक्शन taking place at each electrode is called हाफ सेल। इसको हम क्या कहेंगे, हाफ सेल कहेंगे। जो भी रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोड पे वो हाफ सेल होंगी। और फिर हम अगले इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। अगला इसका फैक्ट क्या होगा कि जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, अब देखिए अगले स्टेप जो फैक्टर है उसका क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहे हैं, इसमें आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। और फिर अगला जो स्टेप है वो क्या होगा कि करंट भी फ्लो हो रही है। तो इसमें क्या होगा, ये है करंट फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोल टू निगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल टू निगेटिव पोल, पॉजिटिव से निगेटिव पोल की ओर डाइवर्ट हो रही है। और फिर अगला फैक्ट क्या होगा, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे यहाँ से इससे इस पर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपने साथ कुछ इलेक्ट्रोड से मास भी लेकर चले जाएंगे। तो मास जब लेकर ये जाएंगे तो वो मास क्या होगा, क्या करेगा, देखिए यहाँ पे मास जब से ही ये डाइवर्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोड का मास भी कुछ डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो किस पर से किस पे चेंज हो जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, मास ऑफ एनोड रॉड डिक्रीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ एनोड इज डिक्रीज एंड mass of cathode is increase, mass of cathode increase हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कुछ अपना मास लेकर चले जाएंगे और जाएंगे कहाँ, किस पर, कैथोड वाले पे, तो कैथोड का मास इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आपके पास फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला हो जाएगा, देखिए लॉस इन मास ऑफ जिंक रॉड, यहाँ पर हो जाएगा ये लॉस इन मास ऑफ जिंक रॉड, जिंक रॉड पे जो मास हो रहा है अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गेन इन मास, गेन इन मास, कुछ मास उस पर गेन होगा, किस पर, सीयू पर, सीयू रॉड इज इक्वल टू, ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा इक्विवेलेंट, यहाँ पर देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। क्लियर है। फिर नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों को सबको ये इक्विवेलेंट वेट नहीं आता है तो क्या करेंगे कि क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे निकाला हमने। देखिए इसी को और इसको इक्वल टू कर लेते हैं, 32.5 हो जाएगा अपॉन 31.75, ये इसी के इक्वल आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट वेट है इसका Zn का, और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 35.75 आ गया। तो अब यहाँ पर हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए कैसे इसको हम निकालेंगे कि इक्विवेलेंट वेट, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn कैसे निकालेंगे,
यहाँ पर हो जाएगा एटॉमिक मास या मास ऑफ किसका, एटॉमिक मास लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया एटॉमिक मास ऑफ Zn अपॉन क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, वैलेंसी। तो ऐसे हम ये एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो एटॉमिक मास इसका होता है 63 और नीचे वैलेंसी होती है 2। कहाँ से वैलेंसी 2 हुई, देखिए यहाँ पे जो आपके पास Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया, आयन ही इसकी वैलेंसी हो गई। जितने नंबर ऑफ चार्ज हैं वही उसकी वैलेंसी, 2 है तो यहाँ पर 2 हो गई वैलेंसी। ये हो गया 30 कितना हुआ 32 ये 65 होता है तो 32.5 आ गया। और फिर कॉपर के लिए बात करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर Cu का, तो यहाँ पर एटॉमिक वेट कॉपर का 63.5 अपॉन 2 वैलेंसी उसकी भी 2 है, तो ये निकालेंगे 31.75 आ गया। क्लियर है।